साहेब की अंधभक्ति G20 सम्मेलन का जश्न और तमाम चीजों से अगर आपका मन भर गया हो अंधभक्तों तो खास तौर पर यह खबर आपके लिए है क्योंकि कमल छापों के लिए सबसे बुरी खबर है। दक्षिण भारत में हाल ही में एक जबरदस्त झटका तब लगा था जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका असर कर्नाटक के अंदर देखने को मिला था। पूरी की पूरी फौज छोड़ दी गई थी। कैसे भी करके कर्नाटक में दोबारा से सत्ता में आना था। साख सीधे साहेब की दाव पर लगी हुई थी, इसीलिए मणिपुर भी नहीं गए थे। मणिपुर जलता रहा, वहां तमाम चीजें होती रही, लेकिन यकीन मानिए कर्नाटक से एक बार भी मणिपुर में जाने की उन्होंने बिल्कुल जहमत नहीं उठाई। और इन सब के बाद क्या हुआ, कर्नाटक में बुरी तरह से हार हुई। कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि एक राज्य में इनकी सरकार हुआ करती थी कर्नाटक में, वहां से भी ये बाहर हो गए। लेकिन अब बुरी खबर जो आई है वो भी दक्षिण भारत से ही आई है दोस्तों। लगातार ये उदयनिधि स्टालिन को लेकर जिस तरह का ये सवाल ताक रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उसी राज्य से इन्हें खदेड़ दिया गया है। एकमात्र इनकी वहां पर सहयोगी पार्टी हुआ करती थी, उसी सहयोगी पार्टी ने साफ तौर पर कमल छापों को बेकार की चीज बताकर लताड़ के भगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। देखिए, दक्षिण भारत से बड़ी बुरी खबर आई है इनके लिए। तेलंगाना पहले से ही आपने आज तस्वीरें देख ली होंगी जब विपक्षी मोर्चे की वहां पर एक रैली हुई और खास तौर पर जब सोनिया गांधी वहां पर पहुंची थी तो वहां पर हुजूम इतना जबरदस्त था कि खुद साहिब की भी आंखें चौंधिया गई होंगी कि भाई इतना जबरदस्त हुजूम तो मैंने 2014 के उस वक्त भी देखा नहीं था जब मेरे नाम की आंधी और तूफान चलने का फर्जीवाड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाया जा रहा था और गोदी अंकर चीख रहे चिल्ला रहे थे। खैर, वो वाली तस्वीर तो आपने देख ली होगी, यानी तेलंगाना में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में हालात देखे ही हैं, छत्तीसगढ़ में तो इन्हें खाली कुर्सियों के भाषण सुनाकर आना पड़ता है, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हैं साहिब। यानी पूरी तरह से डब्बा गोल होने जा रहा है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अंतर्गत। लेकिन बुरी खबर क्या है, लगातार ये देखने को मिल रहा था दोस्तों कि तमिलनाडु की राजनीति को लेकर साहिब और खुद अमित शाह जी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे। इन्हें लग रहा था कि तमिलनाडु में, देखिए, एक तरफ तो आपने देखा था जयललिता जी का निधन हुआ उसके बाद, और वहां पर दूसरी तरफ डीएमके के जो अध्यक्ष रहे उनका, करुणानिधि जी का, उनका भी जब निधन हुआ उसके बाद एक शून्यता आई थी। ये बात मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शून्यता आई थी। 2 बड़े दिग्गज जो बहुत दशक तक एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े रहे और एक एक करके दोनों ने ही तमिलनाडु में सियासत की और भारतीय जनता पार्टी की हालत हमेशा वहां पर खस्ता रही है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में दांवपेच चलते हुए, हथकंडा अपनाते हुए जिस तरह से ये सत्ता में आती रही है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने सोचा था कि इस वक्त राजनीतिक गलियारे में 2 बड़े धुरंधर जिनका निधन हो चुका है, जयललिता और करुणानिधि जी है नहीं, तो अब क्या किया जाएगा। कैसे भी करके उनकी पार्टी को संभालने वाले लोगों को पर वही हथकंडा चला जाएगा जैसे एनसीपी में अजीत पवार पर चला गया, जैसे शिवसेना में भी चला गया और 2 फाड़ कराया गया। ऐसी अलग अलग राज्यों में से किया जाएगा। जैसे आपने बिहार में चिराग पासवान के साथ भी देखा होगा, उन्हीं के चाचा को पशुपतिनाथ पासवान जो उनको अलग कर दिया था। ये काम इनका नीति रीति रही है। ये कमल छाप पार्टी इसलिए जानी जाती है। यही करने की कोशिश की जा रही थी जयललिता के निधन के बाद। तो एआईएडीएमके के साथ आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, या यूं कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय फलक पर एनडीए में एआईएडीएमके भी शामिल थी। लेकिन अब ताजा मसला यह शुरू हो गया है कि एआईएडीएमके के नेताओं ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरी तरह से फटकार लगा दी, लताड़ लगा दी है। यानी एक तरफ से एक राज्य से इनकी सत्ता जा रही है, दूसरा एनडीए के अंदर जो तमाम साथी हुआ करते थे एक एक करके इनसे पल्ला छुड़ा रहे हैं, भाई इनके साथ नहीं रहना। ये अंट शंट बयान देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी डूबती हुई नाव पर अब बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यही बात साहिब भी समझ चुके हैं और दिल्ली वाली जोड़ी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझी हुई है। ललन टाप ने खबर छापी है, उस खबर को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, चेतावनी दे कहा कि वे बेकार का सामान, हमें जरूरत नहीं। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई और इसे पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि जब विपक्षी पार्टियों की बैठक मुंबई में हुई थी तो उस समय उदयनिधि स्टालिन आए थे, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कुछ बोला था। दरअसल चूंकि वो दक्षिण भारत से हैं तो एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि उन्होंने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था उसको अगर आप सारांश निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे वो कहना क्या चाहते थे, वो किस विचारधारा के खिलाफ बोल रहे थे। खैर, ये आपकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है कि उनके बारे में आप क्या कहते हैं। उसी को लेकर एक खबर लिखी गई है कि तमिलनाडु की राजनीति में लगातार करतब दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया था, बहुत बवाल हुआ।
दक्षिण से ज्यादा उत्तर भारत की राजनीति में। अब 18 सितंबर को एआईएडीएमके ने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुकी है। मतलब सोचिए, जिनके दम पर तमिलनाडु के अंदर जिंदा थी, यानी वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर भी छोड़िए, वेंटिलेटर तो वहां होता है तकरीबन थोड़ा बहुत वजूद भी हो, भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्यता लेने के लिए तैयार नहीं है तमिलनाडु के अंदर। ये बात खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं। ये स्थिति है तमिलनाडु के अंदर। वहां जबरदस्ती सोचिए, गिने चुने 10-15 लोगों के ऊपर एक अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, जबरदस्ती बना रखा है। ऐसे आदमी को तो पार्षद ना चुने कोई, ऐसे आदमी तो कोई ये भी ना कहे कि तुम यार हमारे वार्ड सदस्य बन जाओ। ये उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। खैर, इनकी अपनी राजनीति रहती है। तो एआईएडीएमके की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का हल्का फुल्का वजूद भी बचा हुआ था तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अब घोषित किया जा चुका है। आज के एआईएडीएमके ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारा अब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, हमें तोड़ दिया। दरअसल कुछ दिन पहले तमिलनाडु लिखा हुआ है इसमें कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु के भाजपा के प्रमुख हैं अन्नामलाई। ये अपने वैसे भी अपने भाषणों की वजह से बहुत विवादित बयान देते हैं। उन्होंने ही द्रविड़ आंदोलन के नेता और तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी शेरों का झुंड है और अन्नामलाई एक छोटी सी लोमड़ी। उन्होंने कहा अगर उनमें हिम्मत है, किससे कहा? अन्नामलाई, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो अकेले चुनाव लड़े, नोटा से भी ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके पास क्या योग्यता है कि वो पेरियार, एनजीआर, अम्मा या हमारे नेता यानी के पलानीस्वामी जैसे नेताओं के ऊपर टिप्पणी करें। हमने उन्हें कई चेतावनियां दी मगर वो नहीं माने और अब हमारा कैडर चुप नहीं रहेगा। इसमें साफ तौर पर ये जिस तरह की भाषणबाजी करते रहे अन्नामलाई, इसको लेकर पहले भी आपने कई बार विवाद सुना होगा। वैसे भी आपने, अगर आप देखेंगे, वैसे तमिलनाडु में जाकर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए मुखौटे के तौर पर अन्नामलाई को रख रखा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो खुद जानते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अगर वो प्रचार करने चले जाएं तो एक पार्षद को जितवा दें, लेकिन फिर भी उनकी जो स्थिति है वो इस तरह की है, वो जबरदस्ती ढोए जा रहे हैं। तो एआईएडीएमके लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर ढो रही थी, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली है, क्योंकि अपना चरित्र लगा, ये बार बार चाल, चरित्र, चेहरे की बात करते ना, ये अपना चाल, अपना चरित्र और अपना चेहरा तीनों दिखाते रहते हैं। यही दिखाने का काम तमिलनाडु के अंदर किया गया। पहले से ही डीएमके नाराज चल रही थी, क्योंकि डीएमके की जो बातें हैं उनको लेकर ये लगातार क्रिटिसाइज करने की कोशिश, अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि एआईएडीएमके ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी अब इस समय यह है कि पूरे दक्षिण भारत में इनकी हालत यह है कि कहीं दूर दूर तक आपको कमल नहीं दिखे। बहुत कहते थे ना, पूरा देश भगवा में कमल छपेगा टाइप की जो हरकतें करते थे, कुछ नहीं है। ये खिसकते पूर्वोत्तर की तरफ चले गए। बस कुछ एक राज्यों में है, लेकिन वहां पर मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसके बाद वहां से भी इनका जनाधार घट रहा है। ये बहुत सपना देखकर बैठे हुए थे कि कम से कम दक्षिण में तो हम झंडा गाड़ लेंगे, लेकिन केरल में कुछ कर नहीं पाए, तमिलनाडु में इनका खाता खुलता नहीं है, आंध्र प्रदेश में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, डरा धमका की करवाने में बात अलग है। तेलंगाना की हालत इन्होंने देख ली, जीत पाएंगे नहीं। कर्नाटक हाथ से निकल ही गया। अब ये तमाम राज्य, ओडिशा की बात करते हैं, उन बेचारे उनके साथ लगे हुए थे, उनकी एक अच्छी खासी छवि है नवीन पटनायक की, उनकी वजह से इनका थोड़ा बहुत वजूद है, वरना इनको कोई पूछे ना। तो आप समझिए कि ये इन राज्यों में इनकी स्थिति है क्या, और इनकी हार पूरी तरह से निश्चित है। फिलहाल खबर यही है कि तमिलनाडु में एक बार फिर से करारा झटका, दक्षिण भारत से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। नमस्कार।